गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं क्रिसेंट शिक्षा संस्थान अजमेर से बीएड सेकेंड ईयर नॉलेज एंड कैरिकुलम। आज हम देखेंगे कैरिकुलम की 4 परिदृश्य के अंतर्गत। फर्स्ट हमारा चल रहा था करिकुलम का परंपरागत परिदृश्य। हमने इसके अंतर्गत इसका मीनिंग देखा था और इसकी परिभाषा देखी थी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे विशेषता, परंपरागत परिदृश्य की विशेषता। और इसमें सबसे पहली विशेषता है सामाजिक समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया। सामाजिक समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया। और इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो करिकुलम होता है वो किस पर आधारित होता है। उसके अंतर्गत जो समाज में उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं होती है, यानी समाज में जो सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है उसको ध्यान में रखकर उसको रोकने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। और उसके लिए सामाजिक संस्थाओं के वरिष्ठ व्यक्तियों द्वारा उपदेश प्रदान किए जाते हैं। तो शिक्षण और शिक्षा का पाठ्यक्रम भी क्या होता है, वो ही होता है। शिक्षण प्लस हमारी जो शिक्षा का पाठ्यक्रम होता है वो भी उससे क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। यानी शिक्षण और शिक्षा का पाठ्यक्रम, यानी हम पाठ्यक्रम के निर्माण करते वक्त समाज की जो समस्याएं होते हैं उसको क्या करते हैं, ध्यान में रखते हैं। और शिक्षा अर्जित कराते वक्त छात्र को ये सिखाया जाता है, वरिष्ठ व्यक्तियों द्वारा ये उपदेश किए जाते हैं कि वो इन समस्याओं को दूर करने की क्या करें, कोशिश करें। और जैसे हमें देखेंगे कि हमारे समाज के अंदर जो हमारी भारतीय नदी, इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि भारतीय समाज के अंदर नदियों का एग्जाम्पल देख सकते हैं कि नदियाँ क्या हो रही थी, बहुत अधिक क्या हो रही थी, प्रदूषित हो रही थी, खराब हो रही थी। तो हमारे जो सिलेबस है, करिकुलम है, उसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि हमने नदी को क्या माना है, माँ का दर्जा दिया, वो पवित्र होती है और पवित्रता से जोड़ा है। इसीलिए उसे क्या करना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, क्योंकि वो पवित्रता से जुड़ी हुई है। और लोगों को माँ का दर्जा देने के बाद मनुष्य को क्या करा है, ये सिखाया है कि वो हमको क्या करती है, पापों से मुक्त करती है। तो अगर हम ये सब चीज़ें सोचेंगे, हमारा दृष्टिकोण ऐसा होगा, तो ऑटोमेटिक लोगों के अंदर नदियों को प्रदूषित करने की भावना नहीं आएगी, उसको स्वच्छ रखने की भावना आएगी। और स्वच्छ रखने की भावना कब आएगी, जब हमने उसको शिक्षा के अंदर, पाठ्यक्रम के अंदर क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। तो परंपरागत परिदृश्य के अंतर्गत समाज की जो भी समस्याएं होती है उसके अंदर क्या क्या करता है, शिक्षा के पाठ्यक्रम उसको इंक्लूड किया जाता है ताकि लोग उससे जुड़े और उसको पवित्र रखने की कोशिश करें। देन सेकंड हमारी विशेषता इसके अंतर्गत है सामाजिक परंपराओं के विकास की प्रक्रिया। देन इसके अंतर्गत क्या देखा जाता है कि समाज की जो प्रक्रिया होती है उसकी उपयोगिता को देखा जाता है। यानी उपयोगिता के आधार पर उसे कैरिकुलम के अंदर क्या किया जाता है, समाविष्ट किया जाता है, यानी स्वीकार किया जाता है। अगर उसकी उपयोगिता समाज के अंदर देखने को मिलती है, जो परंपरा है, तो उसका विकास करने की कोशिश करते हैं। अगर उसकी उपयोगिता कम है तो उस परंपरा का विकास करने की कोशिश नहीं करते। सिलेबस चेंज होने पर उसको क्या करते हैं, करिकुलम में से हटा दिया जाता है। तो सामाजिक परंपरा के अंतर्गत समाज में उपयोगिता है तो उस परंपरा का विकास किया जाता है। जैसे हम इसका उदाहरण देख सकते हैं कि इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि भारतीय समाज में जब शरणागत वत्सलता की परंपरा थी, यानी जो शरणार्थी आते थे उनके
परंपरा उनको उनके प्रति हार्दिक रूप से अच्छी भावना थी, प्रेम की भावना थी, सहयोग की भावना थी। तो हमारे समाज में उस वक्त जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने क्या करा था कि चीन को दलाई लामा जो थे उनको क्या करा था, चीन को नहीं सौंपा था। दलाई लामा को चीन को नहीं सौंपा, और उसके पीछे उनका सोच क्या थी, उनकी धारणा क्या थी, शरणागत वत्सलता, यानी अगर कोई शरणार्थी बनके हमारे यहाँ आया है तो हमें उसकी क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, हमें उसकी क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। ये जो भावना थी, इसके आधार पर जवाहरलाल नेहरू ने दलाई लामा को चीन को नहीं सौंपा था। तो परंपराओं को छात्रों के मन में क्या करते हैं, रोपा जाता है, और जिसके द्वारा छात्रों में क्या हो, बचपन से ही क्या हो, प्राथमिक कक्षा से ही क्या हो, उसे उन परंपराओं को ग्रहण करने की भावना जागृत हो। नेक्स्ट जो हमारा है, थर्ड पॉइंट है सामाजिक परंपराओं के विस्तार की प्रक्रिया। सामाजिक परंपराओं के विस्तार की प्रक्रिया, यानी समाज के अंतर्गत जो हमारी परंपराएं होती है, भारतीय समाज में अनेक प्रकार की क्या है, संस्कृतियां देखने को मिलती है, अनेक संस्कृति देखने को मिलती है, और इन अनेक संस्कृतियों के अंदर क्या है, कुछ तो क्या है भारतीय है, कुछ भारतीय संस्कृति है, और कुछ क्या है हमने दूसरों से ग्रहण की है, और जो अच्छी है, उपयोगी है, उसको हमने क्या करा, दूसरों से ग्रहण किया। तो हमारी संस्कृति का क्या हुआ, विकास हुआ। तो भारतीय सामाजिक परंपराओं के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि हमारी संस्कृति के अंदर, हमारी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति के साथ साथ कुछ ऐसी संस्कृतियां जो हमने दूसरों से ग्रहण करी है। तो अच्छी और उपयोगी परंपराओं की संख्या क्या है, अधिक है, और जिनकी संख्या अधिक है उनको हमने क्या करा, करिकुलम के अंदर लिया है। यानी हम व्यक्ति और समाज जिससे क्या है, संतुष्ट है, जो अच्छी है, और व्यक्ति और समाज दोनों ही क्या है, संतुष्ट है। उन परंपराओं को हमने क्या करा है, अपनी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत क्या क्या है, समाविष्ट किया है। तो उसके अंतर्गत हमारा क्या हुआ, परंपराओं का विस्तार हुआ है। देन नेक्स्ट हमारी है समाज और शिक्षा के समन्वय की प्रक्रिया। यानी इसके अंतर्गत क्या होता है कि सामाजिक व्यवस्थाओं को शिक्षा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उनको नैतिक शिक्षा समाज से क्या मिलती है, जैसा समाज होगा वैसे ही वहाँ पे क्या होगी, शिक्षा होगी, यह हम सभी को पता है। तो समाज के अंतर्गत अगर समाज में नैतिक और मानवीय पक्षों को प्रस्तुत किया जाता है, नैतिक और मानवीय पक्ष को प्रस्तुत कर रहा है, यानी उसकी इम्पोर्टेंस है, तो वहाँ पर क्या होगी, नैतिक शिक्षा पर भी क्या दिया जाएगा, बल दिया जाएगा, यानी उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, उसका प्रभाव होगा, उस पर बल दिया जाएगा। और वो समाज के अंतर्गत, विद्यालय के अंतर्गत, समाज के अंदर, विद्यालय के अंतर्गत हमको देखने को मिलेगी। यानी दोनों का ही क्या होगी, एक दूसरे के क्या होगी, समीप होगी। क्या चीज, हमारी समाज और विद्यालय के अंदर नैतिकता का प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी समाज में अगर नैतिकता है तो वो शिक्षा के अंतर्गत भी देखने को मिलेगी। नैतिक मानवीय पक्ष अगर प्रस्तुत करता है तो उसका प्रभाव समाज के अंदर और स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर देखने को मिलेगा। वहाँ पर भी नैतिकता बच्चों को सिखाई जाएगी। यानी समाज और विद्यालय दोनों क्या हो जाएंगे, समीप आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारी विशेषता है फिफ्थ पॉइंट, सांस्कृतिक संरक्षण की
प्रक्रिया। देन इसका मीनिंग होता है कि हम समाज के अंतर्गत अगर परंपरागत परिदृश्य के अंतर्गत देखें तो भारतीय संस्कृति के जो मूल्य होते हैं उनका सर्वजन और उनका हिताय और सुखाय की भावना पर आधारित होगा। यानी विद्यालय में छात्रों को यह सिखाया जाएगा कि वह अपने व्यवहार से किसी को भी कष्ट ना दे, यानी किसी को भी क्या करें, परेशान नहीं करें। और हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम क्या करें, दूसरों के हित के अंदर काम में आए, यानी दूसरों की क्या करें, हित करें, सहायता करें। तो ये जब छात्रों को सिखाया जाता है तो इस प्रकार छात्रों में क्या आता है, एक दूसरे के प्रति क्या आती है, सांस्कृतिक गुणों का वो क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे की, और आदान प्रदान से एक दूसरे की संस्कृति के बारे में क्या करते हैं, सीखते हैं। तो उनका क्या होता है, संस्कृति का क्या होता है, संरक्षण होता है। और कुछ परंपराएं हम क्या करते हैं, दूसरों को देते हैं, और कुछ हम क्या करते हैं, उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। तो एक दूसरे के गुणों का आदान प्रदान करते हैं और उससे हमें स्वयं की संस्कृति के बारे में भी पता चलता है और दूसरे की संस्कृति के बारे में भी पता चलता है। देन नेक्स्ट हमारा है समाज और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति की प्रक्रिया। सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति, यानी समाज के अंदर हम देखिए तो समाज के अंदर हमारे कोई ना कोई सामाजिक क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं, और उन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर समाज की आवश्यकताओं की क्या होती है, पूर्ति होती है। यानी समाज की क्या है, कुछ आवश्यकताएं हैं, निश्चित आवश्यकता है, कुछ समाज में रहने वाले लोगों के क्या है, उद्देश्य है, और अगर उनकी पूर्ति समाज में रहने पर हो रही है तो वो क्या करेंगे, उसमें शिक्षा और पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या करेंगे, उसे समाहित करेंगे। यानी शिक्षा और पाठ्यक्रम में उसका समावेश होगा, किसका, जिससे उनकी पूर्ति हो रही है। जैसे हम देखें हमारे समाज के अंदर क्या है, भारतीय परंपरा और नियमों के आधार पर क्या है, व्यक्ति को अगर दंड दिया जाता है और हम अगर नियमों के हिसाब से, कायदे के हिसाब से, कानून के आधार पर व्यक्ति को किसी कार्य करने के लिए प्रेशराइज करें तो शायद वो उस कार्य को उतने अच्छे ढंग से नहीं करेगा या मानने में क्या करेगा, आनाकानी करेगा। लेकिन अगर हम उसको धर्म के आधार पर, मान्यता के आधार पर, संस्कृति के आधार पर और परंपराओं के आधार पर सिखाएंगे तो और उसके आधार पर वो क्या करेगा, उन नियमों की क्या करेगा, पालना करेगा। यानी उन नियमों को स्वीकार करने में क्या करेगा, सहर्ष स्वीकार करने का, किसके आधार पर, धर्म, मान्यता और संस्कृति के आधार पर। जिसको वो किसके आधार पर नहीं मान रहा है, दंड के आधार पर और कानून के आधार पर नहीं माना है, तो वो उन नियमों को क्या करेगा, सहर्ष स्वीकार कर लेगा। जो हम किसके आधार पर बोल रहे हैं, उसको नियमों के आधार पर, धर्म के आधार पर, मान्यता के आधार पर करें। और नियम और कानून के आधार पर हम उसको दंड देके कोई बात सिखाने की कोशिश करेंगे तो वो उसे क्या करेगा, स्वीकारेगा नहीं। देन नेक्स्ट हमारा है सामाजिक व्यवहार की प्रक्रिया। यानी समाज के अंतर्गत जो हमारे सामाजिक व्यवहार है उसके अंतर्गत वो क्या कर रहा है कि स्टूडेंट जो होता है वो क्या कर रहा है, समाज के अंदर ये देखा जाता है कि जैसा समाज होगा उसी तरह की क्या होगी, वहाँ पे शिक्षा होगी। यानी समाज की व्यवस्था के अंतर्गत जिस चीज की मान्यता होगी वैसी ही क्या होगी, शिक्षा होगी और वहाँ का पाठ्यक्रम होगा। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि मुस्लिम समाज मध्यकाल के अंदर देखें तो मध्यकाल के अंतर्गत मुस्लिम समाज को उस वक्त शिक्षा का क्या था, स्त्रियों को वहाँ पे क्या था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, स्त्री शिक्षा
नहीं थी, तो उस वक्त मध्यकाल के अंतर्गत हमारी शिक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्त्रियों की शिक्षा नहीं दी जाती थी। लेकिन जब जैसे जैसे हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत या स्त्रियों की शिक्षा तब आई जब वहाँ पर स्त्री शिक्षा होने लगी, यानी स्त्रियों को शिक्षा के लिए क्या करा, स्वीकार किया गया। किसने? समाज ने। तो समाज जिसे स्वीकारेगा, शिक्षा और पाठ्यक्रम भी क्या होगा, उसी से संबंधित होगा। मध्यकाल में मुस्लिम स्त्रियों को शिक्षित होने का अधिकार नहीं था उस समाज के अंदर, तो स्त्रियों को शिक्षा अर्जित नहीं करने देते थे, यानी नहीं, उस वक्त स्त्रियां शिक्षित नहीं होती थी। नेक्स्ट हमारा है सामाजिक मूल्यों का संरक्षण। इसके अंतर्गत हम देखें कि भारतीय समाज के अंदर हमारे जो सामाजिक मूल्य उसमें क्या सिखाया जाता है? परंपरा, समाज के अंदर बंधुत्व, परोपकार और समाज के अंदर प्रेम, सहयोग, इसका क्या होता है? समावेश होता है। और इसका समावेश होता है तो उसी को हम क्या करते हैं, भारतीय समाज के अंदर शिक्षा के अंदर भी क्या कहते हैं, उसको स्थान देते हैं। नैतिक शिक्षा जैसे आज सब जगह क्या कर दी, अनिवार्य कर दी गई है, तो संवेगात्मक स्थिरता का क्या होता है? विकास होता है। हम बच्चों को समूह में रहकर क्या करते हैं, कार्य करना सिखाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि आजकल समूह में, ग्रुप के अंदर क्या, समूह में कार्य करना सिखाते हैं, यानी ग्रुप के अंदर क्या करते हैं, वर्क दिया जाता है, तो छात्रों को क्या होता है, उसके गुणों का विकास होता है, उसके मूल्यों का क्या होता है, उसको विकास होता है, और उसको मूल्यों का क्या होता है, संरक्षण प्राप्त होता है। धन्यवाद।